अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट के टैब्स के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके कुछ टैब्स के बारे में भी आगे अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारे पास कुछ व्यू है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड्स है, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर हमारा जो है ये क्यों यूज़ करते हैं हम पावर पॉइंट को, ये बताती हूँ। जैसे अब हमें कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी पड़ती है कुछ स्लाइड्स के फॉर्म में, या मोस्टली बिजनेस वाली फील्ड में अगर चले जाएँ तो तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉलेज लेवल में देखा जाए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में देखा जाए, अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह को बनाना, उसको प्रेजेंट करना कि किस तरीके से है, तो पावर पॉइंट का काम यही है, स्लाइड्स वगैरह बनाना। अपने असाइनमेंट्स को भी इस तरीके से बना सकते हैं। और वैसे अगर वैसे देखा जाए तो टू द पॉइंट बात की जाए तो पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बना के आगे फर्दर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसका यूज़ ये है, ठीक है। ये भी MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने MS वर्ड के बारे में बताया, MS पावर एक्सेल के बारे में बताया, इन पेज उर्दू तो एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस वगैरह है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस के अंदर ही है। तो MS ऑफिस के अंदर हमने MS वर्ड के बारे में भी डिस्कस किया, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, MS एक्सेल का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पावर पॉइंट हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशंस वगैरह आप आसानी से यहाँ पे अपना बना के लोगों तक, अपने जो लोग हैं वहाँ पे आप हम लोगों को क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकते हो। यानी बहुत आसान तरीके से पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट होती हैं, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो सबसे पहले हमारे पास सामने जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक स्लाइड वाला वे है। तो इसमें हमारा जितने भी डाटा होगा, टेक्स्ट वगैरह होगा, यहाँ पे ही पेस्ट होगा या यहाँ पे ही लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिबन से। यहाँ से हमारे पास ये अंडू और रीडो का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये फाइल वाला है। सबसे पहले इसके मेन्यू बार में देखें ज़रा, फाइल वाला है, नेक्स्ट, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू। इसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक जो है MS वर्ड, MS एक्सेल के रिबन जैसी ही हैं। तो इतना ज़्यादा उसको डिटेल से डिस्कस करने के बजाय हम यहाँ पे मेन बातों को ही डिस्कस करेंगे जो कि टोटली डिफरेंट है MS वर्ड और एक्सेल के अलावा जो है, ठीक है। तो होम टैब को भी हम देखते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ बताती जाऊँ, यहाँ पे ये वाला जो है आपका प्रीव्यू होगा, यानी कि आपकी जो स्लाइड्स हैं, कितनी स्लाइड्स हैं, वो सारी की सारी शो होती जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाले देखिए, स्लाइड 1 और ऑफ 1, यानी अभी हमारे पास एक ही स्लाइड मैंने ली हुई है, तो यहाँ पे यानी जितनी आप स्लाइड्स बनाते जाओगे आपका यहाँ पे साथ साथ शो होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास कुछ ये कमेंट के लिए हमारे पास, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन। अगर आपने किसी भी चीज़ में, यानी जैसे आपके स्लाइड है उसमें कमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ये व्यू टैब में भी जाके आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास कुछ, लेकिन उन्होंने इस फॉर्म में भी दिए हुए हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपका जो स्लाइड्स वगैरह है वो किस तरीके से शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से मैं इसको ओके कर देती हूँ। और ये हमारे पास है जूम स्लाइडर, यानी आप कितना जूम करना चाहते हो, ये देखें, जितना आप करना चाह रहे हो। जैसे किया तो आपका यहाँ पे स्क्रॉल लग गया है, ठीक है, यानी स्क्रॉल वाला भी शो हो गया, क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा कर लिया आपने। यहाँ तक हमने रखना है ताकि हमारी स्लाइड जो है हमें इजी वे में नज़र आ जाए। उसके बाद ये जैसे अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये चीज़ें तो मैंने बता दी हैं आपको। अब हम बात करते हैं होम टैब की। होम टैब में काफ़ी चीज़ें जो हैं MS वर्ड वाली हैं, तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। अगर आपने देखनी है तो आप मेरे MS वर्ड वाले या MS एक्सेल वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। यानी अब आपके सामने ना सबसे पहले ये बात करती हूँ, ये स्लाइड है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट ओके हो जाएगा, यानी टाइपिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, ये मैंने लिख लिया अपना, क्योंकि हेडिंग वाला था तो मैंने ये वाली चीज़ लिख ली। अब ये मैं इस वजह से लिखी ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं। यहाँ से आपका क्लिपबोर्ड, ये देखें, आपको पता ही होगा MS वर्ड के अंदर भी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है। आपने यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यानी आपने जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, साथ ये देखिए ये कट वाला है, यानी आपने कट करना है तो Ctrl+X भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी जैसे मैं यहाँ से कह रही हूँ मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉपी जाके मैं कॉपी कर लूँगी और मैं यहाँ पे नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए पेस्ट भी हो गया, लेकिन मैं इसको कर देती हूँ ख़त्म।
अब ये हमारी कट कॉपी पेस्ट वगैरह की थी हमारी कमांड्स, ये तो आपको पहले भी पता होगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड्स वाले में जाके देखा जाए न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यानी यहाँ से आप जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स यानी नीचे स्क्रॉल में शो हो गए हैं। यहाँ पे ये देखें टाइटल स्लाइड के लिए अगर आपने सिर्फ टाइटल देना है स्लाइड के ऊपर तो आप ये वाला ले सकते हैं। अगर टाइटल एंड कंटेंट लेना है, ये देखें ये नेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखो, जैसे पॉइंट लिख लो डेफिनेशन का, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, डेफिनेशन लिख दी। और नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर, जैसे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। और भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं ये कंपैरिजन करने के लिए, यानी जैसे हम डिफरेंस वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि हमने दो चीज़ों में डिफरेंस करना है। यहाँ पे आप मेन हेडिंग दे दें, उसके बाद आप यहाँ से इसकी मेन, यानी जैसे मैं कह रही हूँ कंप्यूटर के बारे में, आपने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर लिख लिया, ठीक है। और इसमें आप लिख लें जैसे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स होती है ना कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसी से लिख के आगे यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लें, इससे क्या होगा कंपैरिजन हो जाएगा। यानी डिफरेंस नहीं हम करते, उसके लिए ये वाली स्लाइड्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी स्लाइड को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल एंड वर्टिकल टेक्स्ट वगैरह, अगर सिंपल आपने कोई वो पेस्ट करने चाहते हैं, आप कोई पिक्चर वगैरह या कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेपर लेके भी उसके ऊपर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट, यानी लेआउट में भी जाके क्या है कि आपके पास वही चीज़ है जो न्यू स्लाइड, यानी यहीं से आप जो निकालना चाहते हैं यहाँ से भी ले सकते हो और लेआउट्स में जाके भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीसेट है, इसकी कमांड है, यानी जो हमारे पास पहले काम हमने कर लिया उसको दोबारा से रीसेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। यहाँ पे अब हम कहते हैं सेक्शंस बनाने हैं, यानी सेक्शन जैसे मैं कहती हूँ 3 का मैं अलग बना दूँ और 2 का मैं अलग कर दूँ। और यहाँ पे जैसे मैं लिख लेती हूँ अली के नाम से, यानी मैंने एक नेम बना दिया कि ये वाला, यहाँ लिख लेती हूँ सिर्फ, यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन बनाना चाहती हूँ। दूसरी मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी या जो भी है, यहाँ से मैंने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया। देखिए आपने यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको कंप्यूटर फर्स्ट स्लाइड, यानी कंप्यूटर की फर्स्ट स्लाइड है, यानी 3 ऊपर वाला अलग सेक्शन है और नीचे वाला अलग सेक्शन है। तो अगर सेक्शंस वगैरह बनाने, जैसे अगर आपके पास 15 है तो आप 5-5 का सेक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलती हूँ, जैसे यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाली चीज़ें तो सारी पता है। यहाँ से आप क्या करते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिए, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लिए, ये देखिए आप जितना भी करना चाहते हो ये देखिए कर लिया। उसके बाद बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप करना चाहते हैं करना, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से आप अपने केसेस वगैरह को चेंज कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, यानी अगर राइट साइड पे लेके आना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होती हमारे पास, ये देखिए पहले, अब इस साइड से हमारी पूरी जस्टिफाई है और यहाँ से हमारा ऐसे है। अगर हम सेंटर में करना चाहती हूँ तो सेंटर में ऐसे आ जाएगा, अगर राइट साइड पे करना चाहती हूँ तो राइट पे आ जाएगा, अगर जस्टिफाई करना चाहती हूँ तो जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये हमारे पास है कि कितनी स्पेस है, यानी जस्टिफाई करना है लेकिन पूरी की पूरी स्पेस उसने ले ली, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल-C करके इसको मैं सेट कर देती हूँ, ये कर लिया। उसके बाद ये वाली हमारे पास लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में आ जाता है, ये देखें कि कितनी कितनी स्पेस रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 1.5 या 1.0 तक ही रहती है, तो इतनी ही आपने सेट रहने देनी है। उसके बाद ये वाली चीज़ है हमारे पास, इसमें बताना है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, किसी से आप अपनी रोटेशन यानी टेक्स्ट को किस फॉर्म में रखना चाहते हो, तो हम मोस्टली हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं, तो ये वाला हम रहने देंगे। उसके बाद ये देखें इसमें भी हमारे पास क्या है, बॉटम में लेके जाना है, मिडल में रखना है, टॉप पे लेके जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से और भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। जब आप यहाँ से करना चाहते हो लेफ्ट में कितनी अलाइनमेंट, यानी ऊपर से कितने रखना चाहते हो, नीचे से कितना, ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी वर्टिकल या जिस तरह भी चेक करवाना है तो आप यहाँ से करके इसको ओके करके, अगर नहीं ज़रूरत तो आप वहाँ से यूज़ करें, अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई शेप वगैरह ऐड करनी है, जैसे मैं कह रही हूँ ये वाली मैं शेप ऐड करना चाहती हूँ, सेकंड वाले में इतने में कर ली। आप जैसे किया आपके न्यू फॉर्मेट एक रिबन अलग सा शो हो गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको वाइट भी कर सकते हो, कोई भी कलर करना चाहते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको फिल करना चाह रहे हो, यहाँ से आपने आउटलाइन चेंज करनी है, जैसे मैं ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ अगर ठीक करना चाहते हो तो आपने यहाँ से जाके यहाँ पे जाके ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। यहाँ से अगर आपने अपने टेक्स्ट को, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ
मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहती हूँ, ये देखिए, यानी ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड, यानी आपके पास 2 पिक्चर्स सेट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं दोबारा से होम पे जाती हूँ। होम पे जाने के बाद अरेंज करना है, यानी आप किसी से अपनी पिक्चर्स वगैरह को अरेंज करना चाहते हो। जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था कि आगे लेके आना है कि पीछे लेके जाना है, तो ये इस तरह का है काम। अगर ग्रुपिंग करना चाहते हो तो ग्रुपिंग भी हो सकती है। रोटेशन पे करना चाहते हो, ये देखिए, यानी आप अपनी रोटेशन वगैरह भी यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हम इसको इसी में रहने देते हैं, ठीक है। आगे क्विक स्टाइल्स में है हमारे पास, किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ से जो भी आप रखना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेप फिल्स, ये आपकी शेप वगैरह को फिल करने के लिए, ठीक है, यानी कौन सा कलर रखना चाह रहे हो, ये कुछ भी रख के शेप आउटलाइन के बाहर का जो आपके पास है वो किस तरह का आपने रखना है, जैसे मैंने ये रख दिया है। और उसके बाद हमारे पास फाइंड और ये वाली चीज़ भी मैंने पहले बताई है कि अगर आपने, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने 2 लिखा हुआ है, मुझे 2 फाइंड करके बताना है। ये देखिए 2 शो हो गया मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया या बॉक्स सा शो हो गया है। अगर इसकी जगह मैं लिखना चाहती हूँ, जैसे 2 की बजाय अगर मैं लिखना चाहती हूँ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद मैं रिप्लेस कर दूँगी। रिप्लेस करना है ऑफ को किसके साथ, 2 के साथ, यानी पहले ऊपर वो वाला लिखना है जो जिसको करना चाहते हैं, जैसे नहीं, यहाँ पे आपने लिखना है 2, यानी मैं 2 को चेंज करना चाहती हूँ किसके साथ, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया और रिप्लेस ऑल होगा कि ऑफ शो हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ कट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन में है कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल, ये जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, शेप्स वगैरह है वहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये इसी के से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होम टैब था, इसमें बहुत सी चीज़ें पहले भी थी, इस वजह से मैंने इतना ही बताया, लेकिन कुछ इंटरफेस के बारे में बताना था, इस वजह से इतना हो गया है। आई होप आपको ये सारी की सारी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें।